अत फाल्गुन कृष्ण एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो आप कहिए। कृष्ण भगवान बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं देवर्षि नारद जी की जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन था, नए पाप को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास था, तब वह लक्ष्मण जी के व जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखपूर्ण समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरना सन जटायु के पास पहुंचे। कुछ समय आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने महान अगाध मगर बच्चों युक्त समुद्रों को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नामक के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहां बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि राम जी, आप यहाँ कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ, राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकदालभ्य ऋषि बोले कि राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण की विजय एकादशी करने से समुद्र अवश्य ही पार हो सकेगा और आपकी विजय होगी। श्री राम जी, इस व्रत की विधि कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा, कोई भी किसी प्रकार का घड़ा बनाए, को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदी पर स्थापित करे। घड़े को नीचे सतनजा, सातनज और ऊपर जो रखे और उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा रख दे। दशमी के दिन स्नान नित्य करके धूप दीप निवेद्य नारियल आदि से भगवान जी का पूजन करे और वह दिन भक्तिपूर्वक समय व्यतीत करे और रात्रि को भी इसी तरह जागरण करना। राम, यदि तुम इसी प्रकार व्रत करोगे सेनापतियों के साथ तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त हो। महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको अवश्य ही वाजपेयी